अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अक्ल दाढ़ के ऊपर। अक्ल दाढ़ के बारे में हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए आज मैं बताने लगा हूं, तो इसलिए ये वीडियो आपने शुरू से बिल्कुल आखिर तक देखनी है। अक्ल दाढ़ होता क्या है, इसके क्या क्या मसाइल आ सकते हैं आपको साथ बाद में, और अगर इसका कोई मसला आ जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अक्ल दाढ़ होता क्या है। अक्ल दाढ़ आपके मुंह के अंदर एक थर्ड टूथ है, थर्ड मोलर टूथ है, जिसको आप अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, आप उसको विजडम टूथ भी कहते हैं, आप इसको तीसरा दाढ़ भी कहते हैं। तो जब भी इसके साथ कोई मसला आता है तो वो कैसे आता है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की कि अक्सर लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि ये दाढ़ मुंह के अंदर आता नहीं है, या अगर आ जाता है तो टेढ़ा आता है, या मुकम्मल नहीं आता, आधा आता है, या मसूड़े से बाहर नहीं आ पाता, या हड्डी के अंदर रह जाता है, या ये मसाइल होते हैं और इसमें इन्फेक्शन हुआ रहता है। तो सबसे पहले कि ये अक्ल दाढ़ मुँह के अंदर आता क्यों नहीं है, इसको क्या मसला है, ये डिस्कस करने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने पेश की है। उस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या फिज़िकल वर्क करते थे पुराने ज़माने के लोग, तो तब ये होता था कि उन्हें खाना भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, और क्योंकि उनकी जो ग़िज़ा थी वो रफ़ हुआ करती थी, वो बहुत हार्ड हुआ करती थी, वो इस तरह से नरम आजकल के बर्गर या पिज़्ज़ा की तरह नहीं हुआ करती थी, और ना ही जूसेस मिला करते थे, ना शेक होते थे। तब हार्ड सख्त चीज़ें उन्हें खानी पड़ती थी, और उन्हें ज़्यादा मिकदार में खानी पड़ती थी, और ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता था, क्योंकि सारा कुछ फिज़िकल था। तो जिसके नतीजे में होता ये था कि उनके जो मुंह की या जबड़े की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनके मुंह और जबड़े बड़े होते थे। तो तीन दाढ़ का आना, जो थर्ड मोलर तक दांतों का आना कोई मसला नहीं था, तो बड़े आराम से वो आ जाते थे। और तब 3 दांतों की ज़रूरत भी हुआ करती थी, क्योंकि 3 दांतों से ही चबाया जा सकता था, क्योंकि जितनी सख्त ग़िज़ा होती थी। अब क्या हुआ है, अब वक्त के साथ साथ हुआ ये है कि इंसान की जो फिज़िकल वर्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जो ग़िज़ा थी उनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, और जो ग़िज़ा है वो भी बहुत नरम हो गई है। साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से हुआ ये है कि मशीन्स आ गई हैं, और अब चीज़ें नरम हो गई हैं, खाना बहुत आसान हो गया है। तो जिस वजह से हमारे जो मुंह की एक्सर्शन थी, या जो खाने की इस तरह से जो फ्रिक्वेंसी थी, वो बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि हमारे मुंह के जो जबड़े हैं वो छोटे रह गए हैं। तो जिसकी वजह से अब 2 दाढ़ तो आ जाते हैं आपके, लेकिन जब तीसरा दाढ़ आने की टाइम आता है तो हमारे जो जबड़े की ग्रोथ है वो उस एज तक इतनी नहीं होती, और ग्रोथ सीज हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। तो जबड़ा छोटे होने की वजह से हमारा जो दांत है वो मुंह के अंदर नहीं आ पाता। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर की। अब जब ये आपके साथ नहीं आता आपके मुंह में, तो आपके साथ क्या क्या ये मसाइल पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले मसाइल की जो बात करते हैं, तो पहले ये हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मसला है, जो ये अक्ल दाढ़ अगर आपके मुंह के अंदर रह गया और लाइन में बाकी दांतों के साथ नहीं आ सका, तो जिसके नतीजे में ये होगा कि आपके दांत में इन्फेक्शन होगा। आपको मसूड़े का इन्फेक्शन हो सकता है, या आपका जो दूसरा दाढ़ है उसकी जो वो साइड जो तीसरे वाले दाढ़ के साथ टच हो रही है उसमें इन्फेक्शन, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ये ख़राब कर सकता है ये दांत। और इसके अलावा ये है कि अगर ये पूरे का पूरा हड्डी के अंदर है तो इसके अराउंड जो है ना वो सिस्ट बन सकती है, थैली बन सकती है पानी की या किसी भी फ्लूइड की, जो बाद में इन्फेक्शन का भी सबब बन सकती है, और बाद में ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मसला भी पेश आना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अगर कभी भी अक्ल दाढ़ का कोई मसला रहा है या है, तो आपको फ़ौरन चाहिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और इसकी सर्जरी करवाएं, इसको निकलवाएं, और इसका वक्त पे ही इलाज करवाएं। और दूसरी बात ये कि अगर ये आपके मुंह से निकाल भी दिया जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके पास 2 दाढ़ फिर भी मौजूद होते हैं, और वो बहुत ही नॉर्मल है कि आप बिल्कुल उनसे चबा भी सकते हैं, आपका फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसके दांत निकलने की वजह से आपका मुंह का जो फंक्शन है, मैस्टिकेशन का जो फंक्शन है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसलिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं आया और ये मुँह के अंदर है लेकिन आपके दांतों के बाहर नहीं आया, तो ये आपको काफ़ी सारे मसाइल की वजह बन सकता है।
तो इसलिए आप इसका इलाज लाजमी कराएं, और ये आपको अगर तंग कर रहा है तो फिर तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वैसे किसी और मसले के बारे में दांतों के हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।